तो राधे राधे भाइयों, आज सुबह की शुरुआत हुई एक बहुत ही ज़रूरी काम से। तो वो ज़रूरी काम ये था कि हमारे कुछ मित्र फर्जी मुकदमे के अंदर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो हम और मेरा भाई दीपक स्कूटी से जा रहे हैं पर्ची लगाने। तो ये है इटावा की सेंट्रल जेल, जो कि महुला में बनी हुई है। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं। तो इसके अंदर अब हमने लगाई पर्ची, उसके बाद हम पहुँच गए अपने घर। तो अब हम घर से नहा धोकर निकल रहे हैं, सेंट्रल जेल दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम गए थे पर्ची लगाने। अब हमारा हो गया है टाइम, जो मेरी शिफ्ट थी दूसरी शिफ्ट, तो उसका आ गया है नंबर। तो अब हम अपने मित्र को लेकर, 2 लोगों को लेकर अब हम जा रहे हैं लोगों से, अपने दोस्तों से मिलने। रास्ते में जो कुछ भी होगा आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम रास्ते में हैं और हमने अपने भाई दीपक को अपने साथ ले लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा भाई दीपक बैठा हुआ है, उनसे बात कर रहा है किसी से। अब हम अपने दूसरे मित्र आशु को लेने जाएंगे। आशु पीसी गली में रहता है। तो बस हम आशु को लेकर फिर चल देंगे आगे की तरफ। और फिर जेल के अंदर फ़ोन तो ले जा नहीं सकते, नहीं तो आपको इटावा की जेल दिखाते। अगर मेरे पास ये अधिकार होता कि आपको इटावा जेल दिखानी है, तो मैं बहुत बखूबी अच्छे तरीके से दिखाता। पर अधिकार तो है नहीं, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल सिटीजन हैं जो रह सकते हैं यहाँ पे। इतना अधिकार तो है नहीं कि फ़ोन लेके अंदर जाएं। तो फ़ोन मेरा बाहर जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अंदर दोस्तों से मिलेंगे। और लेकिन जैसा भी हाल होगा अपने दोस्तों का, अंदर से मिल के आऊँगा, मैं सब बताऊँगा। अब हमने आशु भाई को ले लिया है, और आशु भाई हमारा काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि 2 दिनों से नहाया नहीं है, तो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अब हम आशु को लेकर निकल दिए जेल की तरफ, और जेल के बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर निकलेंगे अंदर। तो ये जेल की दीवार है, जो पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की तरह से बनी हुई है, लाल ईंटों से। अब हम गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे और गाड़ी में फ़ोन ऑफ करके रख देंगे, फिर जाएंगे जेल के अंदर और अपने दोस्तों से मिलेंगे। और दोस्तों से मिलने के बाद फिर हम वापस जाएंगे अपने घर। तो गाड़ी में हम उनके लिए कुछ सामान लेके आए थे, सेब केले वगैरह, क्योंकि यहाँ पता नहीं खाना कैसा मिलता हो, अच्छा या बुरा। तो हम घर से ही अपना सामान बाज़ार से लेकर आए हैं, सेब केले। तो इसमें है सेब केले, तो वो हम देंगे। उसके बाद अब हम वापस निकलेंगे, आपको बताएंगे पूरी बात। तो अब हमने जेल से मिल लिया है दोस्तों से। तो मेरे दोस्त काफ़ी ठीक थे, ऐसी हालत नहीं थी जो बताने में मुझे दिक्कत हो आपको। वो काफ़ी स्वस्थ थे और बढ़िया खाना मिल रहा था, लेकिन वो किसी फर्जी मुकदमे के अंदर थे। तो हमने आपको मोहर दिखा दी जो जेल में लगती है इस टाइम। अब हम दोनों दोस्तों के साथ वापस जा रहे हैं अपने इटावा। तो बस मेरे दोस्त कुछ ही समय में वापस आ जाएंगे, 2-4 दिन की और बात है। तो उन्हें बेल मिल जाएगी और वो लोग बाहर आ जाएंगे। अब हम घर आ गए थे, फिर हमारे दूसरे दोस्त गांव से आ गए थे मेरे साथ, बॉबी और बॉबी का एक भाई। तो बॉबी ने बोला है जसवंत नगर चलना है, जसवंत नगर में कुछ काम है। तो हमने कहा दोस्तों की बात हम मना तो कर नहीं सकते, तो भाई शुरू से मना नहीं करी आज तक, तो आज क्या ही मना करें। तो हमने बॉबी को और बॉबी के मित्र को ले लिया है साथ में। अब हम जसवंत नगर जा रहे। फिर हम जसवंत नगर पहुँच के हमने सारा काम निपटा लिया, और काम निपटाने के बाद फिर हम रास्ते में वापस जैसे ही आ रहे थे, वहाँ बहुत तेज़ होने लगी बारिश। तो बारिश होने के बाद हम सब भाइयों ने, हम तो गाड़ी में थे, तो हम सब भाइयों ने आराम से बातें करी। उसके बाद फिर हम रास्ते में पड़ता है सागर होटल, वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद इटावा निकलेंगे। तो आप लोग बहुत सपोर्ट करिए, बहुत प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग्स को। अब हम आ गए हैं सागर होटल। यहाँ हमने 2-4 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, उसके बाद हमने खाया और फिर हम निकलेंगे इटावा शहर। तो थैंक यू ऑल, सपोर्ट कीजिए BYX ब्लॉग्स को। राधे राधे।